और अंबाला एयरबेस पर वो मंच भी सज चुका है जिस पर तमाम डिग्निटरीज बैठेंगे। उसका भी जायजा लिया हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। देखिए 10:15 बजे का समय जो है वो रक्षा मंत्री के लिए रखा गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं पूरी तैयारी जो है वो एयरफोर्स के द्वारा कर ली गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है इस पूरे कार्यक्रम को कराने का इंतजाम आज जहां पर जो है एयरफोर्स के द्वारा किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो स्लोगन है टच द स्काई विद द ग्लोरी, और ये स्लोगन जो है भारतीय वायुसेना पहले भी इसी स्लोगन को जो है वो सत्य सिद्ध करती नजर आई है। और आगे भी यही जो है कहीं ना कहीं जो आंखें दिखाने का काम पड़ोसी देश करते आए हैं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, आज कहीं ना कहीं इस मशीन को ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार, यानी कि ये जो राफेल विमान जिसका इंतजार लगातार हम लोग कर रहे थे, पूरा देश कर रहा था, उसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने के साथ ही कहीं ना कहीं पसीने छूटते जो है दुश्मनों की नजर जरूर आएंगे। क्योंकि जो ताकत ये विमान रखता है वो शायद कोई फाइटर जेट, कोई विमान दुनिया में जो है। जी हाँ, बिल्कुल। राफेल विमान में तमाम वो खूबियां हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। विपिन परमार से सुनिएगा, राफेल के बारे में बता रहे हैं। देखिए लाजमी सी बात है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की महत्वता अगर बात की जाए, क्योंकि ये स्क्वाड्रन या ये एयरफोर्स स्टेशन जो है वो हर विमान के लिए खास रहा है। ज़्यादातर अगर बात करें जो इंडक्शंस हुए हैं वो यहीं पर हुए हैं। क्योंकि ज्योग्राफिकली अगर बात करें इस बेस की, तो ये दोनों सीमाएं, दोनों जो पड़ोसी देश हैं जो लगातार आंखें दिखाने का काम करते हैं, उनके बेहद नज़दीक एयरफोर्स स्टेशन है। और ऐसे में राफेल का इंडक्शन अंबाला में होना खुद ब खुद हरियाणा वासियों के लिए भी एक गौरवान्वित की बात है। और न केवल हरियाणा वासियों बल्कि पूरे देश के लिए जो है गर्व की बात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो पहला BS-001 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे विपिन के पास चलते हैं। तो पहला जो राफेल भारत को हैंडओवर किया गया था, ओमनी रोड ये फाइटर जेट आप देख सकते हैं, यानी कि सिंगल पायलट आप यहां पर देख सकते हैं। जबकि जो भारत को 5 विमान मिले उनमें से 3 सिंगल यानी ओमनी रोड है, जबकि 2 ट्रेनिंग पर्पज से यानी कि ट्विन रोड फाइटर जेट्स जो हैं वो यहां पर मिले हैं। आज वायुसेना की ओर से यहां पर जो बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं उन पर साफ तौर पर लिखा गया है ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी रोल, यानी कि सर्वगुण संपन्न। तो ऐसे में ये वो विमान है जो कि सर्वगुण संपन्न है, जिसकी धमक से दुश्मनों के दिल जो है वो हिलते नजर आएंगे। ऐसे में दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा दूं। इस समय जो सर्वधर्म पूजा, क्योंकि ये एक रीति रहती है कि कोई भी विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में जब शामिल किया जाता है उससे पहले सर्वधर्म पूजा की जाती है। उसको लेकर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ फ्रांस का एक बड़ा डेलीगेशन यहां पर रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ यहां पर पहुंचा है। फ्रेंच मीडिया यहां पर पहुंचा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में ये जो रक्षा मसौदा हुआ, यानी कि राफेल को लेकर जो डील हुई, वो जो है कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जो सर्वधर्म पूजा के बाद जो ये जो काफिला आप गाड़ियों का देख रहा है, ये सीधा इस पार्किंग बे की ओर आएगा जहां पर BS-001 खड़ा है। और उसके बाद यानी कि यहां पर जब तमाम डिग्निटरीज पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले, और उनके साथ अगर बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहां पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो है एक जो पूरी तरह से जो तैयारी की गई है राफेल के स्वागत की, यानी कि जैगुआर, सुखोई और साथ ही साथ राफेल का फ्लाई पास्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो है जो सारंग हेलीकॉप्टर्स की जो एरोबेटिक टीम है, तमाम। और ये देखिएगा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, हम आपको लगातार इस भव्य समारोह के दिखा रहे हैं। इस समारोह के एक एक पल के गवाह आप भी बनेंगे। आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आपको पल पल की जानकारी देगा और हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। ये देखिए अंबाला एयरबेस से हम लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और राफेल की खूबियां अगर बात की जाए तो दुनिया का शक्तिशाली एक विमान है। राफेल की रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटे है। 2 इंजन वाले राफेल की 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शक्तिशाली विमान है। मेटियार, स्कैल्प और हैमर जैसी अनेकों खूबियां हैं इसमें। 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर राफेल उड़ान भर सकता है और लगातार 10 घंटे की उड़ान राफेल भर सकता है। तो इस राफेल में तमाम तरह की वो खूबियां हैं जो दुश्मन का दिल हिलाने के लिए काफी हैं,
क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, सैन्य नजरिए से अगर हम देखें तो इस वक्त भारत की जो स्थिति है, आसपास से एक घिरे हुए स्थिति में भारत कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि दुश्मन की नापाक हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो भारत हो। लगातार हम देख रहे हैं चीन की तरफ से भी लद्दाख में लगातार जिस तरह से हरकतें सामने आ रही हैं, और फिर चाहे हम बात कर लें पाकिस्तान की, आज भी चूंकि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, तो ऐसे में ये तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं दुश्मन का दिल जरूर हिलेगा कि भारत कमजोर नहीं है, क्योंकि पहले ही भारत की सैन्य क्षमता बहुत मजबूत है, लेकिन अब इन 5 राफेल के आने से अब भारत में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार होगा। ये अंबाला एयरबेस से लाइव तस्वीरें, कार्यक्रम शुरू होने की कगार पर ही है। 10 बजे का समय इस कार्यक्रम के लिए रखा गया था, और ये देखिए 2 तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे इस समारोह में, चूंकि मुख्य अतिथि रहने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इस समारोह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस समारोह में जो भी डिग्नेटरीज शामिल होंगे उनकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। ये दिल्ली की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली से आप देख रहे हैं तस्वीर, फ्रांस की रक्षा मंत्री जो कि इस कार्यक्रम में शामिल रहने वाली हैं, उनको जब रिसीव करने के लिए रक्षा मंत्री पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आप अंबाला की तस्वीर देख रहे हैं, अंबाला एयरबेस से लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें कुछ ही देर पहले की हैं, जब दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे वहां पर फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं उनको रिसीव करने के लिए, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और अब से ये अंबाला में कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है कुछ ही देर बाद। आप देखेंगे अंबाला की तस्वीरें, अंबाला से हम अपने दर्शकों को ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। और अब से कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। 10 बजे इस कार्यक्रम का समय रखा गया था, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री को वहां पहुंचना है, और अब से कुछ ही देर बाद वो क्षण, वो लम्हे आने वाले हैं जब आप इन तस्वीरों के गवाह बनेंगे। अंबाला एयरबेस से देखिए हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ तस्वीरें ये कुछ ही देर पहले की हैं, जब मेहमान नवाजी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। बहुत ही चुनिंदा मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल रहने वाले हैं। अंबाला एयरबेस में आप देख रहे हैं तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राफेल जो फाइटर जेट है, अंबाला में 70वें गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में औपचारिक एंट्री जो है वो आज होने वाली है राफेल की, और ये हर पल की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अंबाला एयरबेस से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से, जब रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के रक्षा मंत्री को रिसीव करने के लिए, उस दौरान की तस्वीरें हैं। और अब कार्यक्रम कहीं ना कहीं शुरू होने की कगार पर है, क्योंकि तमाम तरह की तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। अंबाला में भी अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। कई तरह के ऐसे मार्ग हैं जो अंबाला में बंद कर दिए गए हैं आम लोगों के लिए, और हम जिस तरह की अपडेट, जिस तरह की हम लोगों के पास खबरें पहुंच रही हैं, लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि लोग अपने छतों पर चढ़कर ये नजारा देखेंगे। आसपास के जो इलाके हैं वहां के लोग छतों पर चढ़े हुए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। ये जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ, ये जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर इस पूरी इंडक्शन सेरेमनी के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले, ये दोनों जो है अंबाला एयरफोर्स बेस पर ही एक बैठक करेंगे, एक ब्रीफ बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच के रिश्तों को मजबूत करने के लिए रक्षा मसौदों के बारे में चर्चा यहां पर की जाएगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि फ्रांस से जो लोग, जो डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है, चाहे वो मीडिया के डेलीगेशन हो या फ्रेंच डिप्लोमेट्स हो, वो तमाम लोग यहां पर उनको बिठाया गया है, और इंतजार किया जा रहा है कि कब दोनों जो तमाम गणमान्य जो अतिथि हैं या मुख्य अतिथि, दोनों की बात करें, रक्षा मंत्री फ्रांस के या रक्षा मंत्री भारत के, दोनों जब यहां पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहां पर फ्लाई पास्ट होगा सुखोई, जैगुआर और राफेल का। ऐसे में लगातार अगर बात करें तो डेलीगेशंस भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं एक और
प्राइवेट इंडियन एयरफोर्स का जो प्राइवेट क्राफ्ट है वो यहाँ पर आता हुआ, क्योंकि फ्रांस से कई डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में भारतीय ताकत, आप जिस तरह से जो दूरी बता रहे थे राशिद, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण अंबाला का ये एयरफोर्स स्टेशन हो जाता है। और 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो की अगर बात करें तो उनके लिए एक गौरवान्वित, क्योंकि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के बैच और उनके टीममेट्स के द्वारा जिस तरह से पहला बेड़ा भारतीय एयर स्पेस में जब राफेल पहुंचा था, तो जिस तरह से जो वार्तालाप हुआ और जिस तरह से स्वागत हुआ, लाजमी सी बात है हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और लाजमी सी बात है कि जिस तरह से भारतीय सैनिक सीमा पर जब जूता उठाकर जी तो ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अंबाला एयरबेस से। ये लाइव अपडेट हमारे संवाददाता विपिन परमार लगातार दे रहे हैं और वहां से हम और अपडेट जो भी निकल कर आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और अभी इसी बीच जो अपडेट मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी। हम आपको अंबाला एयरबेस से लाइव तस्वीरें चूंकि दिखा रहे हैं, लगातार हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी जो अपडेट मिल रही है, ये विमान जो है वो पहुंच चुका है अंबाला एयरबेस से। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री जो हैं